मेरी उम्मीद अभी भी जिंदा है। रूली की कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। इस वक्त इन लोगों के कंधे पहले से ही झुके हुए हैं। ऐसे में अगर भारद्वाज परिवार की परेशानी थोड़ी और बढ़ा दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। नैना मेरी कठपुतली, चल टाइम हो गया अपने प्लान को अंजाम देने का। नैना, मेरे को ना कुछ बताना है तुझे। नैना, हो गया है? चलो देखते हैं। खुशी, ये ड्रामा किया होगा नया मरीज ने। कैसा लग रहा है? जाओ यहां से, नहीं जीना मुझे। मर जाने दीजिए मुझे, प्लीज निकालो ये सब। ये अचानक इसे क्या हो गया? साला अगर मरना ही था तो थोड़ा रुक नहीं सकती थी? अगर ये मर जाती ना तो कसम से मेरा सारा बना बनाया खेल ही बिगड़ जाता। नहीं जीना मुझे, ऐसा नहीं कहते। शांत हो जाओ तुम। नैना, डॉक्टर को अपना काम करने दो, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो लेट जाओ। चलिए इन्हें आराम करने दीजिए, हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं। जी। इसका रोना धोना देखकर भारद्वाज परिवार के लोगों का दिल पिघल तो रहा था, तो फिर इसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इन सब के दिल में अपनी जगह बनानी है। कौन हो सकता है? इस समय कौन हो सकता है? नहीं, ये वही गुड्डी तो नहीं? कहीं
पता तो नहीं चल रही कि मैं और विक्रम यहाँ से रोली बाहर अकेले होगी। इससे पहले कि उसे कोई देख ले, मुझे जाकर देखना होगा कौन आया है। कामिनी, ये कामिनी का है। कमाल है, यहाँ लोग रहने तो आए थे पर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। ये देखो, आज के हर अखबार में इस लड़की की फोटो छपी है। पता नहीं कौन किस्मत वाला होगा जिसको मिलेगा ये अलादीन का चिराग। कोई नहीं रहता यहाँ पर। वैसे भी सुनसान जगह पर कौन रहने आएगा। मुझे ही गलतफहमी हुई थी। हम का टाइम खराब किया यहाँ पर आकर। इधर रुको। मैं देखता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर घंटी कौन बजा रहा था? जो भी लगता चला गया। कोई भी नहीं था। तुम डरो मत, मैं हूं ना। इट्स ओके। अच्छा बाबा, तुम आराम से बैठो, जाओ डाइनिंग टेबल पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूं। जाओ। डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं? हो सकती थी अगर घाव जरा भी और गहरा होता, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं है। तो ये सब तेरा ड्रामा था? खुशी, तुमने ही तो मुझे भारद्वाज परिवार की कमजोरी बताई थी। वो किसी का भी दर्द नहीं देख सकते ना। अब देखना, उनकी यही कमजोरी मुझे उनके कितने करीब लेकर आएगी। साला, अबे मैं तो तेरे को अपना चेला समझती थी, पर तू तो मेरी भी गुरु निकली। मैंने तेरे को इनकी दुखती नस पे हाथ रखने के लिए कहा था, पर तूने तो खुद की नस काट ली। क्या बात है नैना। ये तो कुछ भी नहीं है खुशी। सिद्धांत सर को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बिल्लो, जिसे तू अब तक चूहिया समझ रही थी, वो तो साली जंगली बिल्ली निकली। खैर, इस बिल्ली को कब और किसका शिकार करना है ये तो मैं ही बताऊंगी इसे। बेचारा भारद्वाज परिवार, ये तो गया काम से। अब देखना, मेरा मकसद पूरा होने में ज्यादा देर नहीं है।
अच्छा नैना, तू आराम कर, तब तक मैं उन लोगों का हाल चाल पूछ के आती हूँ जिनका चैन तूने छीन लिया है। माताजी, घाव तो कुछ दिनों में भर जाएगा, लेकिन इस समय आप सबको नैना का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। जी हाँ, वो तो हम रखेंगे ही। मैं चलता हूँ, नमस्ते। माताजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि नैना को इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमें सब पता चल गया, कहीं कोई बड़ा अनर्थ हो जाता तो इसका सारा का सारा इल्जाम तो हमारे सर ही आता। हाँ करुणा, समझने वाली बात है कि ऐसा करने से पहले उस मरी को एक बार भी अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया। वो और करती भी क्या? यहाँ तो सारा का सारा परिवार उस इंसान को ढूंढने में लगा है जो मर चुका है। और जो पैदा होने वाला है उसके बारे में सोचने का किसी के पास वक्त तक नहीं है। खुशी, सिद्धांत, माताजी, जितना मैं आपको जानती हूं, आप किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते, तो फिर अब क्या हुआ? ये बात सिर्फ उस नैना की नहीं है, बल्कि उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है जिसने अब तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है। माताजी, आप उस बच्चे के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? और वो भी उसके लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं।